सलाम आदाब। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। और मेरे साथ हैं किसान के सीनियर लीडर शिव कुमार अलेस कक्का जी। आप राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के सदर हैं और खासतौर पर आजकल जो किसानों का एहतजाज चल रहा है उस पर बहुत आगे आगे हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं। तो आज हम बहुत अहम इश्यूज पर बातचीत करेंगे, खासतौर पर किसानों का जो प्रोटेस्ट है कितना लंबा चल सकता है और जो सरकार का रवैया है, और खासतौर से पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट साफ आ जाने के बाद किसानों की पॉलिसी क्या होगी। तो कक्का जी, मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है दिल की गहराइयों से। सबसे पहले नमस्कार। यही कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये वाजह कर दिया है कि जो कानून है, कृषि से मुतालिक तीनों कानून, वो वापस नहीं लिया जाएगा। अब आप लोग की अगली राजनीति क्या होगी? देखिए, वो जब से आंदोलन चल रहा है तब से यही बात कह रहे हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 11 राउंड बातचीत हमारी हुई है केंद्रीय नेताओं मंत्रियों के साथ में। एक राउंड बात हमारी हुई है गृह मंत्री अमित शाह जी और 4 मंत्रियों के साथ में। सभी की बैठकों में एक ही बात रही है कि हम इन कानून को रद्द नहीं करेंगे। हमारी हमेशा ये मांग रही है कि इन कानून को आपको रद्द करना करना पड़ेगा। होगा। अब उसके लिए हमारी जो तैयारी है वो तैयारी लगातार 2024 तक की तैयारी लेके हम चले हैं। आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन हमारा गांधीवादी है। उसी गांधीवादी के रास्ते पर चलेगा। आपको पता होगा, गांधी जी को आपने पढ़ा होगा जी। कि गांधी जी प्रताड़ित होते थे, दंडित भी होते थे, जेल भी जाते थे, गालियां भी खाते थे, अपमान भी सहन करते थे, पर अंग्रेजों से वार्ता जरूर करते थे। हमारे साथ भी प्रारंभ से ही ये बातें चली हैं कि ये एक प्रांत का आंदोलन है। फिर कहा कि ये खालिस्तानियों सपोर्टेड है, फिर कहा फॉरेन फंडिंग है, फिर कहा पाकिस्तान, चाइना और तमाम नाम जोड़े गए। उसके बाद में देशद्रोह भी हम पे लगा 26 जनवरी के जो एपिसोड हुआ उसको लेकर। और जी। हमने उस समय भी कहा कि हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारी जायज मांगे हैं। हम जब तक 3 कानून आप रद्द नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। जी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने ये साफ कह दिया है कि जो आंदोलन किसान कर रहे हैं उनका अपना फायदा है, ये आंदोलन जीवी है, और जो मुल्क के जो बड़े छोटे छोटे किसान हैं, छोटे लेवल पे पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, उनको इन कानूनों से फायदा होगा। तो ये चंद लोग हैं जिनको कानून से नुकसान हो रहा है, बकिया सब लोगों को फायदा हो रहा है। तो ज्यादातर लोगों के फायदा को सामने रखते हुए ये कानून बनाया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के जितने भी बयान आए हैं आपस में एक दूसरे के विरोधाभासी बयान है। जब ये मुख्यमंत्री थे तब एक बहुत बड़ा आंदोलन गुजरात के किसानों ने किया था और गुजरात के किसानों को बांटने के लिए इन्होंने कई लाख पर्चे बंटवाए थे गांव गांव में सरकारी एजेंसियों के द्वारा। उसमें कहा गया था कि साइकिल वाला किसान और मोटरसाइकिल वाला किसान, हम जो कर रहे हैं वो साइकिल वाले किसान के लिए कर रहे हैं। तो बांटने की जो इनकी नीति है वो शुरू से रही है। इस आंदोलन में भी कह रहे हैं कि छोटे किसान, तो छोटा किसान तो आज देश में 92% है। तो छोटा किसान ही सड़क पर बैठा हुआ है। 3 कानूनों पर हमने बिंदुवार चर्चा की है और बिंदुवार चर्चा में बताया है कि इसमें छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, सब लोग उपज को पैदा करते हैं और सबको बेचने में समस्याएं आएंगी। समस्याओं में भी हमने एक कानून, दूसरा कानून और तीसरे कानून पर विस्तार से बताया है 11 राउंड में। अब जब ये तीनों कानूनों में सरकार संशोधन के लिए तैयार हो गई और 8 संशोधन सरकार ने स्वयं स्वीकार किए हैं, तो इसका मतलब है कि कानून किसान के हित में नहीं है, ना छोटे ना बड़े। फिर भी सरकार इसको जबरिया लागू करना चाहती है। तो इसके पीछे की जो मानसिकता है सरकार की वो बहुत अलग है। डब्ल्यूटीओ का दबाव है सरकार के ऊपर। सरकार 2015 फरवरी में डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर कर चुकी है कि हम इस देश के किसानों का एमएसपी पर उपज क्रय नहीं करेंगे। एमएसपी पर बचने के लिए कानून लेकर आई। अब जब एमएसपी पे माल नहीं बिकेगा हमारा, तो सस्ता उपज हमारी बिकेगी। तो जब सस्ती उपज बिकेगी तो इस पर निगाह है।
हम दो हमारे दो पर है, अडानी अंबानी साहब पर निगाह है कि वो सस्ता माल खरीदेंगे, और सस्ता माल खरीदने के बाद में माल जब वो ले लेंगे तो कहाँ रखेंगे, गोडाउन में रखेंगे, और फिर कब तक रखेंगे उस पर कोई छूट नहीं है, कभी भी रखेंगे। तो उसको जनता को फिर महंगे दाम में अनाज मिलेगा, दालें मिलेंगी, तिलहन मिलेगा। तो सेकंड कानून जो है जिसमें 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट, उसमें व्यापारी को कोई लिमिट नहीं है, वो कितने दिनों तक भी अपना उपज रखेगा, जो खरीदी उपज है, और जब उसको अच्छा भाव मिलेगा तब वो जनता को महंगे दाम में बेचेगा। क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, समय की कोई लिमिट नहीं है, पर किसान को लिमिट है कि किसान तो वैसे भी मंडियों में रखने, गोडाउन में रखने की उसकी हैसियत ज्यादा होती नहीं है, मगर 1% किसान भी अगर मंडियों में रखना चाहेगा तो उस पर लिमिट लगाई गई है कि आप किसान केवल इतने दिन तक इतना क्वांटिटी में ही माल रख सकते हैं। तो जो लिमिट आपने है वो किसान पर लगाई है, व्यापारी पर आपने उसको बगैर लिमिट के कर दिया है, तो इससे काला बाजारी बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी, देश की जनता को महंगे दाम में खाद्यान्न मिलेगा। ये दूसरा कानून है। तो ये दोनों कानूनों का आपस में, और इसमें एमएसपी पर कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, हम लिख के दे देंगे। बार बार पीएम कह रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो ये वो लगातार देश को गुमराह कर रहे हैं। अभी हम मध्य प्रदेश को ले लें तो एक मध्य प्रदेश का पोर्टल है सरकार का, मंडी का ई अनुज्ञा पोर्टल। ई अनुज्ञा पोर्टल के लिए आप जानकारी लें तो 47 मंडियां इस कानून के चलते बंद हो गई, 160 मंडियां बंद होने की कगार पर आ चुकी हैं, और इस पूरे कानून लागू होने के बाद से बाजरा जो 2100 रुपए कीमत होती है वो 1000 रुपए बिका है, मक्का 600, 700, 800 तक बिका है जिसकी समर्थन मूल्य 1750 रुपया है। तमाम फसलें, मूंग जो होता है उसका 7200 का रेट है समर्थन मूल्य, वो 3000 और 3500 बिकी है। तो इसके जो इतने दिनों में दुष्परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, हमने उसमें तो हमारी जो दूसरी मांग है 3 कानून रिपील करना और एमएसपी पर गारंटी का कानून। ये एमएसपी पर कोई माल नीचे ना बिके, एमएसपी पर बिके या उससे ऊपर बिक सकता है कई बार वो भी। तो ये हमारी मांग रही है, पर सरकार भ्रम डाल रही है, कभी छोटे किसान को फायदा होगा, कभी इससे क्रांति जाएगी। हमने एक और बाजार मुहैया कराया है, पीएम कहते हैं हमने एक ऑप्शन और दिया है, तो वो ऑप्शन प्राइवेट मंडियों का है। प्राइवेट मंडियों में तौल कांटा प्राइवेट व्यापारी का होगा, जहां बेईमानी की पहली सीढ़ी होगी, एक हमारा माल ज्यादा तौला जाएगा। दूसरा, व्यापारी को लाइसेंस नहीं होगा, केवल उसके पास पैन नंबर हो और वो कोई भी माल कितने करोड़ का खरीद सकता है। नंबर 3, उस मंडी में टैक्स नहीं लगेगा व्यापारी को, पर सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा। आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, एसडीएम कोर्ट और कलेक्टर कोर्ट भी आप अपील कर सकते हैं। तो उसमें जो दिक्कतें आएंगी कि जब सरकारी मंडी टैक्स फ्री होगी तो मंडियां बंद होना चालू हो जाएंगी, जिसके कारण मध्य प्रदेश की अधिकांश मंडियां बंद हो चुकी है। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, व्यापारी को भी ऑप्शन नहीं होगा कि मुझे प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगता है तो प्राइवेट मंडी में जाएगा, सरकारी मंडी में बिल्कुल नहीं आएगा। सरकारी मंडी में व्यापारी नहीं आएगा, सरकारी मंडी को टैक्स नहीं मिलेगा, सरकारी मंडियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, केवल प्राइवेट मंडियां बचेंगी। तो दो जो ऑप्शन दे रहे हैं वो ऑप्शन वैसे ही है जैसे वो जियो की सिम वाला है। जियो की सिम पहले मिलती थी फ्री में, फिर रेट हुआ उसका 100 रुपया, अब 500-600 रुपया हो रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन ही बचेगा हमको, पहला ऑप्शन अपने आप समाप्त हो जाएगा 2-3 साल में। सरकारी मंडियां, मध्य प्रदेश का ही अनुज्ञा पोर्टल पे आप देख सकते हैं, उसमें साफ लिखा है कि मंडियां बंद हो चुकी हैं क्योंकि उनको टैक्स नहीं मिल रहा। टैक्स नहीं मिलेगा तो मंडी कैसे चलेगी, ये स्थिति है। तो प्रधानमंत्री जो वक्तव्य दे रहे हैं वो आपस में विरोधाभासी है। विरोधाभासी जो उनका वक्तव्य है वो ठीक नहीं है। तो आप लोग, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम किसानों से ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा वायलेंस ना करिए, ना करिए, वो ना करिए, और आपस में बातचीत करें, बातचीत का सिलसिला जारी रखें। तो क्या अब तक जो आप लोगों की बातचीत हुई है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से हुई है, तोमर सिंह से, या 1-2 मरतबा अमित शाह जी भी रहे,
तो आप लोग ये चाहेंगे कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से ही आपकी बातचीत हो, या पार्लियामेंट का भी इजलास भी चल रहा है तो वहां आपके एक वफद को बुलाया जाए, आपको बात रखने का मौका दिया जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी यहां भी देश को गुमराह कर रहे हैं। 12 राउंड चर्चाओं में हमने कभी भी मना नहीं किया वार्ता से। दरवाजे खुले हैं, फोन कॉल की दूरी है, वो फोन नंबर क्या है, दरवाजे किसके खुले हैं, हमको कब जाना है। 11 राउंड में सरकार ने लिखित हमको सूचना दी है कि आपको विज्ञान भवन में इतने बजे इस तारीख को बैठक में आना है। कोई एथेंटिक सूचना सरकार हमको अभी तक दे नहीं रही है। जब भी सरकार हमको सूचना देगी कौन सा दरवाजा खुला है, जिस दरवाजे की सूचना आएगी उस दरवाजे पे वार्ता के लिए हम चले जाएंगे। हमने वार्ता से कभी इनकार नहीं किया। हम जानते हैं, हमको 50 वर्ष हो गए हैं किसानों के बीच में काम करते हुए, कि संवाद से ही समस्या का निदान होगा, संवाद से ही समस्या हल होगी। हम संवाद करना चाहते हैं। आज हमको 22-24 दिन हो गए हैं सरकार से हमारा कोई संवाद नहीं है। मिलेट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।